Good evening, all student, UPSC aspirant, Hindi medium student. Thanks for joining me once again. Today's class, chapter 5th, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, chapter number 5 का questions with answer. So you all student look at the board. First question, सही या गलत बताओ। आओ याद करें, सही या गलत बताओ। क अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सही। ख राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। गलत, यानी सारथी नहीं, पुरोहित पवित्र जल छिड़क कर अनुष्ठान का शुरुआत करता था। ये गलत हो गया। ग पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। गलत। ख घ चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। गलत। र महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। सही। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरें। फर्स्ट, आखेट संग्राहक। सेकंड, कृषक। 3, व्यापारी। 4th, शिल्पकार। एंड लास्ट 5th, पशुपालक। तो बीच में यहाँ जनपद का राजा। तो फर्स्ट में आखेट संग्राहक के बारे में, तो जो राजा टैक्स लेते थे किससे किसके रूप में, तो आखेट संग्राहक जो भी थे उसे जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। सेकंड में कृषक उपज का 1/6वां भाग यानी 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। थर्ड में व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। शिल्पकार को प्रायः श्रम के रूपों में चुकाए जाते थे। एंड लास्ट, पशुपालक को जानवरों या अनेक उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। आओ याद करें का लास्ट क्वेश्चंस नंबर 3, समाज के वे कौन कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उत्तर, गणों की सभाओं में स्त्रियां, दास तथा कमकार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आओ चर्चा करें। नेक्स्ट, आओ चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 1, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। उत्तर, महाजनपदों के राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण किया, साथ ही अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। किले बनवाने से उसके अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर विजय नियंत्रण रखना आसान होता होगा। सेकंड, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी। उत्तर, आज के शासकों का चुनाव मतदान के द्वारा होता है। वर्तमान के समय में मतदान के द्वारा होता है, जैसा कि हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, जिसकी एज 18 वर्ष पूरी हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेकिन जनपद में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर अपने आप को राजा के रूप में स्थापित करते थे। ऐसे यज्ञों में से एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ था, जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों के संरक्षण में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता था। जो घोड़े को छोड़ देता था, तब वह राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह उस महायज्ञ को करने वाला राजा अब जनपदों का राजा माने जाने लगा। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आओ करके देखें में स्टूडेंट को खुद करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूंगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आओ करके देखें में, क्या तुम्हें राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ, तो
उसके नाम लिखें, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताएं। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल तौर पे बताती हूँ। आप लोग अपने अपने हिसाब से आप लोग किस राज्य में रहते हैं और जगह का नाम। तो जैसे मगध राज्य हुआ, जो 16 महाजनपदों में से एक था, जो सबसे महाशक्तिशाली राज्य के रूप में माना जाता था। और जो समस्तीपुर, दरभंगा में रहते हैं जो भी स्टूडेंट, वो नॉर्थ बिहार अपना राज्य मानेंगे। और जो उत्तर बिहार में पड़ता है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूहों में से कौन से समूह आज भी कर देते हैं, यानी जो व्यापारी लोग हैं वो आज भी कर देते हैं, यानी टैक्स देते हैं। 5th में लास्ट, प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है। जो भी 18 वर्ष के हो गए हैं उन सब, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो सभी मतदान आज के वर्तमान समय में मतदान कर सकते, बिना भेदभाव के, बिना रंग रूप के, बिना जाति के, अपने खुशी से, अपने हिसाब से मतदान जिनको भी देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 5 पूरा हुआ। आगे क्लास में, अगली कक्षा में चैप्टर 6 पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।